हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका ये पहला वीडियो है। तो आज से आपको शाम को 7 बजे आपको पर डे क्लास 10th फिजिक्स का पहला एक वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। जिस तरीके से हम सुबह में आपको 7 बजे केमिस्ट्री के करा रहे हैं, वैसे ही शाम को आपको 7 बजे आपको फिजिक्स का मिलेगा और रेगुलर आपको मिलेगा। तो रेगुलर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। पहले हम बेसिक टू हाई आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का भी हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, सभी हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। जितना कुछ होता है, आप यदि इस 4-5 महीने जो है इसमें आप बने रहे हमारे इस चैनल से, आपकी पूरी अच्छे तरीके से हम तैयारी करा देंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस पर क्लिक करके आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में अभी सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहां से पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में सबसे पहला हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। पहले बेसिक हमें प्रकाश के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरा देख लेंगे कि जो प्रकाश होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसका लक्षण, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश का गुण क्या होता है। ये दो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को आपको बेसिक टू हाई में आपको बताऊंगा, आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपको बता दिया हमने ऐसे ही। अब देखते हैं प्रकाश। तो प्रकाश को हम लाइट कहते हैं, ठीक है। प्रकाश क्या है? तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक एनर्जी का रूप है। मतलब क्या है, जो प्रकाश होता है ना, वो एक ऊर्जा का रूप होता है जिसके उपस्थिति में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। मतलब जिसकी उपस्थिति में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, ठीक है, वही है प्रकाश। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा यदि आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश का परिभाषा क्या होता है या प्रकाश को परिभाषित कीजिए, तो आप कह देंगे सिंपल वे में कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी उपस्थिति में हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। समझ गए? तो इतना बेसिक है। चलिए हम पहले परिभाषा आपको लिख देते हैं, ठीक है। लिखते हैं तो हम यही लिखेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, या संसार के अद्भुत जो भी वस्तुएं, जो भी चीज़ें हैं वो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो आप समझ के सिंपल वे में आप इतना कह देंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि आपके पास आंखें, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं थोड़ा सा उल्टा भी सोचते हैं कि प्रकाश हो ही, हमारे पास आंखें नहीं हैं तो हम कैसे देख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आप नहीं देख पाएंगे, परंतु आपके पास आंखें होते हुए भी यदि प्रकाश ना हो तब भी आप नहीं देख पाएंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है। जैसे आप अभी अपने आँख को, ठीक है, बंद कर लीजिए तो क्या आपको कुछ चीज़ दिखाई देगा? तो वही बात है, आंखें होने पर मतलब नहीं भी है, ठीक है, तब भी मतलब अगर है, ठीक है, लाइट ना हो, जैसे अंधेरा, रात में खूब घना अंधेरा हो, ठीक है, उस टाइम पे आपको कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। तो आंखें भी हों, ठीक है, प्रकाश नहीं है तब भी आप किसी वस्तु को नहीं देख सकते। और यदि प्रकाश है और आंखें भी नहीं है तब भी आप किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। तो देखने के लिए दोनों भी चीज़ों का आवश्यक, मतलब होना आवश्यक है, ठीक है। तो इतनी बेसिक बात है, आप समझ गए हैं। अब इसमें दो, सबसे पहला तो एक इसी तरीके से भाग में बढ़ जाता है। जैसे जो प्रकाश हमने जान लिया, तो अब आता है प्रकाश स्रोत पे भी आता है, प्रकाश की विशेषताएं भी हमें। तो अभी हम बता दे रहे हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं इससे, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। कह देता है सिंपल वे में कि प्रकाश के 4 गुण लिखिए, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका गुण, तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद हम इसके स्रोत पे बात करेंगे जस्ट इसके बाद जो कल आपकी वीडियो आएगा। ठीक है, सिंपल में हम बेसिक टू हाई आपको बता रहे हैं, तो हम लिख देते हैं प्रकाश की
विशेषताएं, या सिंपल में हम कह सकते हैं लक्षण, या हम कह सकते हैं प्रकाश का गुणधर्म या गुण। तो बताइए आपको कुछ पता है कि प्रकाश के बारे में? ठीक है, अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आप। तो देखिए प्रकाश का तो ऐसे बहुत सारे हम गुण कह सकते हैं, ठीक है, परंतु जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 5-7 वही हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला तो आप लिख लीजिएगा, इसके निम्न लिखित गुण होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं इस पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यही आता है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु उसकी उपस्थिति में हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में आया? मतलब प्रकाश जो होता है वो तो स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब वो मतलब दिखाई ही नहीं देता है, परंतु वो जब रहेगा ना तब जाकर आपको सभी भी वस्तुएं दिखाई देंगी। अगर आप सपोज दैट सोचिए कि प्रकाश भी अदृश्य होता तो हमें कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देता। ठीक, मतलब प्रकाश अदृश्य नहीं होता तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देता। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर है, ये मार्कर अदृश्य है कि दृश्य, मतलब ये हमें दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये दृश्य है, अदृश्य नहीं है। तो अगर अदृश्य ये मार्कर नहीं है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या आपको पीछे की जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं? नहीं ना। इसी प्रकार प्रकाश यदि अदृश्य नहीं होता तो वो जहाँ जहाँ होता वहाँ वहाँ की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु उसकी उपस्थिति में ही हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। आशा करते हैं पहली बात को आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम यही बात लिखेंगे कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ गए? तो पहला हमने बता दिया कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में कोई भी वस्तु दिखाई देता है। आते हैं दूसरे पर। देखिए दूसरा इसका गुण यह है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, मतलब एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, तो यही हम लिखेंगे, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में इस प्रकार गति करता है। दूसरा तीसरी एक और गुण है इसका कि प्रकाश सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा में तो गति करता ही है, और प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है। ठीक है, हाइगेंस ने बताया था ना कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में गति करता है। ये आप क्लास 12th में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसमें पूरा डेप्थ में हम उस पर डिस्कस किए हुए हैं। तो प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है। अब प्रकाश तरंगों के रूप में गति करने का मतलब कि प्रकाश जो होता है वो इस प्रकार गति करता है। सपोज डैट मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ये एक तरंगों के रूप में क्या हो गया? गति हो गया। तो प्रकाश तरंगों के रूप में भी गति करता है और प्रकाश एक सरल रेखा में भी गति करता है। अभी तक 2 वैज्ञानिकों ने माना है। ऐसा क्यों? हाइगेंस ने बताया। सिंपल में ये तो सभी हमने क्लास 12th में अब जब जाएंगे ना तो उसमें ब्राट मतलब पूरे विस्तार में उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा। अभी हमने जस्ट किया भी हुआ है ये लेक्चर, तो उसमें हमने क्या बताया था इस पर। हाइगेंस ने कब बताया? उन्होंने इसी कारण से बताया क्योंकि हाइगेंस के अनुसार जब मतलब सरल रेखा में जब प्रकाश गति करता है तो उसका जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, और जब तरंगों के रूप में भी गति करता है प्रकाश, तभी उसका जो क्या होता है चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। तो जब दोनों का चाल एक सामान्य है तो इसका मतलब जो प्रकाश है वो
सरल रेखा में गति ना कर तरंगों के रूप में ही गति करता है, ऐसा हाइगेंस का मानना था। ठीक है, अभी भी हम वैसे ही मानकर चल रहे हैं क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है ना, तो उसके अनुसार। ठीक है, अदरवाइज जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा मैं उनसे यही कहूँगा कि कोई बात नहीं, अभी आपका क्लास 12th है ना, तो उसमें आप जाएंगे तो डीप में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप केवल यही समझिए कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है और तरंगों के रूप में भी गति करता है। चौथा प्रकाश का जो चाल होता है, ये शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल कहे या वेग कहे, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वेग भी कोई पूछे तो यही बताएंगे। तीसरा एक और है कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। पांचवा है तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, के बीच में होता है। ठीक है जी, इतना आपने समझ लिया। एक और बात है कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो मैं ये बात लिख दे रहा हूं कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब आपने समझ लिया होगा कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। संचरण मतलब समझ रहे हैं, संचरण का मतलब है कि प्रकाश के चलने के लिए, गति करने के लिए कोई भी माध्यम नहीं हो, मतलब ज़रूरत नहीं होता है। जैसे प्रकाश जहाँ कोई भी माध्यम ना हो, ना वायु हो ना जल हो, ठीक है, कोई भी माध्यम ना हो, तो वहाँ पे भी प्रकाश गति कर लेगा। ठीक है, परंतु ध्वनि, जो ध्वनि तरंगे होती है उसकी संचरण के लिए वायु माध्यम होना आवश्यक है। जैसे आप अंतरिक्ष में हैं तो आप बोलेंगे ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी आवाज़ नहीं जा पाएगी। बट अगर आप यहाँ पे ही हैं और यहाँ पे आपका वायु माध्यम यदि ना हो, वायु वहाँ पे उपस्थित ना हो, तो आप यहाँ से बोलेंगे तो वहाँ पर सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो इतनी बेसिक है, इतना बात आप समझते होंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो हमने बताया यहाँ पे टॉपिक प्रकाश और प्रकाश का विशेषताएँ, ये आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही कंटेंट आपको रोज़ शाम को 7 बजे आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो उस पर भी मान लेते हैं कुछ दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्लिक कीजिए, वहाँ से बेसिक टू हाई आपके पढ़ाई कीजिए। मैं ये भी कहूँगा कि देखिए 1 महीने में अगर आप अभी से बने हुए हैं, ठीक है, तो 1 महीने में आपके पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हमारे पास 5 महीने और बचेंगे जिसमें हम फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया, तो इसका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम सॉल्व कराएंगे सब कुछ। उसके साथ साथ आपको हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान का भी हम तैयारी करा देंगे। ठीक है, तो निश्चिंत रहिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे कहिए न्यूज़ जो बैच है स्टार्ट हो गया है, तो सुबह में और शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिल रहा है, तो उनसे कहिए यहाँ से पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।